जय श्री राम। जब भी हम श्री राम जी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है, एक ऐसे राजा की जो इतने कर्तव्यनिष्ठ थे, इतने सुचारू रूप से उन्होंने अपने राज्य को चलाया कि आज भी लोग कहते हैं राज्य हो तो श्री राम राज्य समान। एक ऐसे राजा जिनको अपने पिताजी से इतना स्नेह था कि उनके लिए उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने वनवास जाना तक ठीक समझा। एक ऐसे राजा जिनको अपनी माताओं से बहुत स्नेह था, एक ऐसे राजा जिनको अपने भाइयों से बहुत आत्मीयता थी, एक ऐसे राजा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए उन्होंने समुद्र तक पार किया और एक अहंकारी दानव को हराया धर्म युद्ध में। तो और देखने में ये राजा बड़े सुंदर थे, बहुत गुणी थे, बहुत सौम्य थे। ऐसे उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको सुनने को मिलता है राम रक्षा स्तोत्र में। मैं अभी एक वीडियो टॉक सुन रही थी जिसमें एक लेखिका है श्रीमती नीना राय जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अमेजिंग अयोध्या, जिसमें वो बताती है कि अगर हिंदुओं को फिर से क्षत्रियता उनमें वापस लानी है तो उनको बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा श्री राम जी का, क्योंकि हमारे जो पहले के हिंदू राजा थे ना, वो श्री राम जी को अपना रोल मॉडल मानते थे और उन्होंने बहुत गहराई से श्री राम जी का अध्ययन किया है। क्योंकि श्री राम जी राजा जो थे, मतलब राजा किस प्रकार का होना चाहिए, तो श्री राम जी के समान ऐसे राजा थे वो। तो वो उसमें कहती है कि ऐसे कई सारे गुण हैं श्री राम जी में जो हिंदुओं को तक पता नहीं है। तो उन्होंने 3 गुणों का वहाँ पर उस वीडियो टॉक में मेंशनिंग किया था, जो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला तो ये कि श्री राम जी बहुत ही सुपर फास्ट ऐसे एक व्यक्ति थे। मतलब वो इतने गुणी थे, इतने मतलब उन्होंने जो भी युद्ध कला और धर्मशास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया था, क्योंकि वो राजकुमार थे अयोध्या के, तो उन्होंने जो भी सीखा वो इतनी निपुणता से सीखा कि वो ही वॉज सुपर फास्ट। वो कब बाण निकालते थे, कब उसको धनुष पे चढ़ाते थे और कब उसको निशाने पर छोड़ते थे, ये पता नहीं चलता था। उनके हैंड मूवमेंट्स इतने फास्ट थे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि श्री राम जी जो थे वो निरंतर कोई भी कार्य करने में थकते नहीं थे। वो आशा निराशा इसके परे थे, और दुख ये सब उनको छू भी नहीं पाता था। उनको सिर्फ दिखाई देता था मेरा ध्येय, और ध्येय को पाने तक मैं अपने प्रयत्नों को नहीं रोकूंगा। तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है इनडिफेटिगेबल, कि वो अनवरत प्रयत्न करना होता है ना, उसमें वो बहुत माहिर थे। फिर उनको दुख निराशा इससे कोई लेना देना नहीं था, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है बस। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब श्री राम जी को पता चला कि रावण ने उनकी पत्नी का, प्रिय पत्नी का अपहरण कर लिया है, तो उनको वो विश्वासघात है किसी के एब्सेंस में आप उसकी प्राणों से प्रिय पत्नी को आप किडनैप करके लेके जा रहे हो। तो श्री राम जी ने ये निश्चय किया, यह प्रण लिया कि मैं समस्त राक्षस जाति का विनाश करूंगा। तो उनको वो शत्रु बोध था उनमें, वो जानते थे कि मेरा शत्रु कौन है। ओके, वो उसमें डावाडोल नहीं होते थे, नहीं ये अच्छा होगा, नहीं ये बुरा होगा। ही हैड दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट दैट दानव जो है, राक्षस जो है, वो क्षमा के लायक नहीं है। तो ये कुछ बातें उन्होंने नीना राय जी ने बताई। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पुस्तक ज़रूर पढ़ूंगी। फिर मैंने आगे कुछ और लोगों से भी सुना है, जैसे सदगुरु से किसी ने पूछा था कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया। तो सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो स्वार्थ के लिए नहीं लिए, उन्होंने स्वयं के स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे उनके प्रजा का हित हो, उनके परिवार का हित हो। नहीं तो आपको कोई कहे तो आप वनवास जाएंगे नहीं। वनवास क्या, छोटी चीज़ें भी हम छोड़ते नहीं हैं किसी के लिए, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे राजपाट ही उन्होंने छोड़ दिया,
पत्नी को वापस लाने के लिए उन्होंने राक्षसों को ही मार डाला। ऐसे बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए जो कोई और होता तो शायद दे वुड हैव चोजन ए ईजी वे आउट, बट श्री राम जी उस काल में, और तब वो वनवास भुगत रहे थे, तब वो गए और उनको सिंहासन से भले ही निकाल दिया हो, लेकिन उनमें से जो वो राजा के जो गुण होते हैं वो कोई नहीं निकाल पाया। तो वो जंगल में भी राजा ही थे, वनवास में भी वो राजा ही थे। और फिर उन्होंने संध्या की, बहुत बड़ा एक सैन्य का निर्माण किया, और फिर उन्होंने समुद्र को लांघा और जाकर लंका में प्रयत्न किया कि रावण को समझाए। जब वो प्रयत्न सारे विफल हुए तब उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में जीते और अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ वापस अयोध्या लेकर आए। तो वो कहते हैं कोई और करेगा, अगर अपनी पत्नी से प्रेम नहीं होता तो वो इतना करते। फिर ऐसी पत्नी जिससे आप इतना प्रेम करते हो उसको क्यों आप त्यागोगे? कितना कठिन है, सोच के देखिए। श्री राम जी के स्थान पर खुद को रख के देखिए। मुझे नहीं पता वेदर दिस इज़ रियल कि उन्होंने सीता माता का त्याग किया, लेकिन अगर किया है और हमको गुस्सा आता है ना, हम बचपन से सुनते हैं कि उन्होंने सीता माता को त्यागा, और हमको गुस्सा आता है श्री राम पर, ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो वो निर्णय उन्होंने लिया स्वखुशी के लिए नहीं, प्रजा के लिए, परिवार के लिए। तो वो इसीलिए उनको कहा जाता है ना, सामान्य मनुष्य की तरह नहीं थे वो, पुरुषों में उत्तम थे। फिर मेरा बेटा भी मुझे बता रहा था कि मुझे नहीं पता ये सत्य है कि नहीं, पर मेरे बेटे ने बताया कि जब श्री राम जी को वनवास मिला और उनकी पत्नी का, सीता माता का अपहरण हुआ, उस समय पांड्यन राजा राज करते थे दक्षिण में। तो जैसे ही पांड्यन राजा को पता चला कि श्री राम जी दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो वो स्वयं मिलने गए और उन्होंने अपना जो मुकुट है वो उनके श्री राम जी के चरणों में रख दिया और कहा कि मेरी ये विशाल सेना और यह मेरा पूरा राज्य आपकी सेवा में है। क्योंकि वो जानते थे कि रावण एक दैत्य है, एक दानव है जो उनको प्रताड़ित करता है और बाकी राजाओं को भी प्रताड़ित करता है। तो उसका सामना और उसका वध सिर्फ एक भगवान श्री राम ही कर सकते हैं। सो दैट सबमिशन वॉज देयर। फिर ऐसे कई सारे, मतलब आप कितने भी इंसिडेंट्स सुनेंगे ना श्री राम जी के बारे में, वो आप पूरे पढ़ते हैं। कोई और कुछ आपको बताता है, आप उत्सुक हो जाते हैं कि आपको सुनना है, जानना है। क्यों? क्योंकि श्री राम हमारे मन में बसते हैं। हर हिंदू बच्चे के मन में श्री राम बसते हैं, क्योंकि हमको डर नहीं है उनसे। वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ हिम, वी लव हिम। हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं ना कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, फिर भी हमको उनसे प्रेम है। प्यारे से भगवान है वो, और ऐसे भगवान है जो आप कह सकते हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए एक मॉरल कंपस है वो। ही इज़ अ मॉरल कंपस। अगर आप कभी स्वार्थी बन रहे हैं, कभी स्वयं को आगे रखकर दूसरों की नहीं सोच रहे हैं, तो आप श्री राम का चरित्र का अध्ययन कीजिए। आपको पता चलेगा कि निर्णय क्या होते हैं, सही निर्णय क्या होते हैं। तो श्री राम जी जो है वो पूरी हिंदू कम्युनिटी नहीं, पूरे विश्व का मॉरल कंपस है। ऐसे राजा है वो आज भी। मतलब ऐसे कहा जाता है कि अगर आप पौराणिक रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम हुआ करते थे। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल एस्टिमेट्स से जाएंगे तो 12,500 वर्ष पूर्व श्री राम जी हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं। इतने हज़ारों वर्षों के बाद में भी उनको ना भुलाया जाता है, ना उनके लिए कोई प्रेम घटता है। और एक पीढ़ी आती है वो फिर से उनसे प्रेम करती है, और अगली पीढ़ी आती है वो भी उनसे प्रेम करती है। कोई बाहर से आता है, बाहर के देशों से श्री राम जी का नाम सुनता है और वो भी प्रेम करने लगते हैं। ऐसे राजा है वो। सो ही इज़ अ मॉरल कंपस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, आई वुड से। फिर भी आप देखोगे ना कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस है या ऐसे वुल्फ्स इन शीप्स स्किन बोलते हैं ना, कि ऐसे दोगले लोग हैं, नेता हैं, जो श्री राम जी के अस्तित्व पर ये प्रश्न उठाते हैं। जैसे एंटोनियो माइनो ने पूछा क्या प्रूफ है श्री राम थे, वो तो काल्पनिक है। जैसे यहाँ पर एक कांग्रेस की एमपी थी साउथ में, उन्होंने कहा, उसका नाम ज्योतिमणि है,
वो बोलती है मैं कोई श्री राम को नहीं जानती हूँ। जबकि साउथ इंडिया में अगर आप आते हैं तो हर किसी का नाम राम प्रसाद, राघवेंद्र, राघव, राघवन, राममूर्ति, रामकृष्णा, होल ऑफ साउथ इंडिया इज फुल ऑफ दीज नेम्स, बट वो श्री राम को नहीं जानती। पेरियार करके एक पॉलिटिशियन था, उसने तो श्री राम जी और सीता माता की बिना वस्त्र के जो मूर्तियां है उनका प्रोसेशन निकाला और उनको चप्पल की माला पहनाई और चप्पल से पीटता गया उनको। इतनी घृणा, श्री राम जैसे एक व्यक्ति से इतनी घृणा, ऐसे राजा से इतनी घृणा। अभी हाल ही में मैंने सुना समाजवादी के पार्टी के कुछ एमपीओ ने, कुछ मिनिस्टर्स ने, इनको नेता बोलने में मुझे शर्म आती है। उन्होंने क्या किया, श्री राम चरित्रमानस को पहले तो फाड़ा, फिर उसको रौंदा, फिर उसको जलाया। क्यों इतनी नफरत बाबा, क्यों इतनी घृणा करते हैं आप लोग? आप झुटलाने की कितनी भी कोशिश करें, झूठ कभी सच नहीं बनेगा। रावण कभी अच्छा था ही नहीं, और श्री राम जी समान अच्छा राजा इस पूरे विश्व में कोई और नहीं है। यह सत्य है। रावण के प्रति मुझे भी रिस्पेक्ट है। मैं भी रावण का शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी माय गॉड कितने बड़े पंडित है ये। रावण जो था वो महापंडित था। कहते हैं 64 कलाओं में वह पारंगत था, दिखने में इतना सुंदर था, बहुत ही गुणी, बहुत ही महान शिव भक्त। आज भी उसको माना जाता है कि उसके समान शिव भक्त और कोई नहीं। बट क्या अहंकार, कितना अहंकार था उसमें, और कितनी प्रताड़नाएं दी उसने। उसने अपना राजधर्म नहीं निभाया, न भाइयों के प्रति कोई धर्म निभाया, न पत्नी के प्रति कोई धर्म निभाया। इसीलिए वो ब्राह्मण होते हुए भी पूजा नहीं जाता है वो। क्योंकि आप यू कैन, मैंने ये सेंटेंस कहीं पढ़ा है, मेरा नहीं है, बट रावणा वॉज नॉट अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट अकम्पलिशमेंट्स। एक ऐसा आदमी था जिसके अचीवमेंट्स बहुत थे, बट दैट डजंट मेक हिम ग्रेट। सनातन धर्म में सिर्फ आपके रूप को देखकर, आपके धर्म को देखकर, आप क्या कर रहे हैं देखकर आपको उच्च कोटि का नहीं माना जाता। आपका मन बहुत पवित्र होना चाहिए, तब आपको उच्च कोटि का माना जाता है। फिर आप एक भिखारी के घर में भी जन्म लेते हैं ना, तो भी आपको पूजा जाता है। श्री राम तो क्षत्रिय थे, पर कितने गुणी थे, कितने प्यारे राजा थे वो। आज भी लोग उनको पूजते हैं। आज भी रामनवमी के दिन, चैत्र मास में जब नवमी के दिन उनका जन्मदिन होता है, तो हर घर में, भारत के हर घर में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी माता पिता सोचते हैं कि हमको पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो, पुत्री हो तो सीता माता जैसी हो, दुर्गा माता जैसी हो। So he is our moral compass. But people do not stop. These politicians do not stop. कितना इंसल्ट करते हैं लोग, कितनी घृणा है इनमें। श्री राम को कुछ कह देंगे, श्री राम को तो अननेसेसरीली हर यू कैन से हर एक्यूजेशन लगाया जाता है उन पर, हर तरह का कीचड़ फेंका जाता है उन पर। दैट मैन जिसका आप 1% भी नहीं बन सकते। जो हमारे पहले के हिंदू राजा थे वो पढ़ते थे श्री राम जी के चरित्र को। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा पृथ्वीराज चौहान, चोलास, पांड्यास, किसी का भी नाम लीजिए, पढ़ा है उन्होंने श्री राम जी को, अपना रोल मॉडल माना है। इसलिए उन्होंने शासन कुछ दशकों के लिए नहीं किया, कुछ शतकों के लिए नहीं किया। Their rule was not for few centuries, it was for thousands of years. श्री राम जी को रोल मॉडल माना था उन्होंने। आज तो हमारे पास किंग्स नहीं हैं, हमारे नेता ही हमारा नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है बट नेता है। अगर इनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसको अपना रोल मॉडल बनाए, तो फिर क्या होगा भारत देश का? जला रहे हो आप,
जिसको आपने पूजना चाहिए, जिससे आपने सीखना चाहिए, उसका आप अपमान करते हो बिना वजह। आप पन्ने फाड़ के और उसको रौंद के और जला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? श्री राम कम नहीं हो जाएंगे आपके ऐसे कृत्यों से, लेकिन आप अभी भी अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं और आप और अंधकार में जाओगे, क्योंकि आपको वो बुद्धि ही नहीं है। एक राज्य को चलाने के लिए क्या किन गुणों की आवश्यकता होती है, राजा कैसे होता है, उसका एक चलता फिरता एग्जाम्पल थे श्री राम। उनका आप अध्ययन नहीं करना चाहते, उनको आप इंसल्ट करना चाहते हैं, आप प्रूव करना चाहते हैं कि श्री राम गलत थे। जिससे सीखना है, अगर आप उससे नहीं सीखोगे तो क्या होगा भारत देश का? क्या है भविष्य हमारा? कल को हम भी भीख मंगे बन जाएंगे पाकिस्तान की तरह। यू हैव टू चूज योर रोल मॉडल्स वेरी केयरफुली। श्री राम जी एक रोल मॉडल है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कहूँगी मैं, समस्त विश्व के लिए रोल मॉडल है वो गए, वो समुद्र लांग कर गए, लंका गए, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि अपने एम्बेसडर भेजे और रावण में कुछ सेंस लाने का प्रयत्न करे। जब सब प्रयत्न विफल हुए तो उन्होंने युद्ध किया और धर्म युद्ध में धार्मिक तरीके से रावण को हराया और जीत ली लंका। लंका कहते हैं इतनी सुंदर नगरी थी, इतनी मोहक नगरी थी और इतनी संपन्न नगरी थी कि कोई भी उसे जीतेगा तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़कर आएगा। बट श्री राम जी वहाँ से एक पैसा नहीं लेकर आए, सिर्फ अपनी सबसे प्राणों से प्रिय पत्नी को वो सम्मान के सहित वापस अयोध्या लेकर आए। उन्होंने एक पैसा नहीं उठाया लंका से, पूरा का पूरा जीता हुआ राज्य विभीषण के हाथ में देकर आ गए। ऐसे है श्री राम, सिर्फ भारत के लिए नहीं है वो। He is a role model for the entire world. Leaders of all the world should keep a copy of his story, Ramayana, in their library. Read it daily. See what it stands for. क्योंकि that man is amazing. That king is amazing. श्री राम जी का अध्ययन करोगे तो आपकी जो क्षत्रियता है वो वापस आएगी, मेरी जो खोई हुई क्षत्रियता है वो वापस आएगी। सीता माता को पढ़िए कभी, किस प्रकार का चरित्र था उनका। रानी थी वो, जंगल में गई तो इसका मतलब जंगल में घूमने वाली कोई ट्राइबल नहीं बन गई वो। वैसे ट्राइबल भी बहुत केपेबल थे तब के, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, पतिव्रता, ऐसी रानी थी वो। कहते हैं इतना सुंदर खाना पकाती थी सीता माता, दिखने में इतनी सुंदर थी, अपने पति से इतना प्रेम करती थी, बॉटनी का उनको पूर्ण ज्ञान था। जब वो आई तो उन्होंने अयोध्या को सुंदर बना दिया। अयोध्या वैसी ही सुंदर नगरी है, उसको और सुंदर बना दिया उन्होंने, फूल पत्ते पेड़ वगैरह उगाकर। इतना ज्ञान था उनको कि अपने पल्लू में वो जो बीज होते हैं उनको बांधे रखा करती थी। जब उनका अपहरण हुआ तो वो बीज वो गिराते हुए गई लंका तक, ताकि राम जी उन बीजों को देखकर उनको ढूंढे। आज भी उस पथ में सीताफल के पेड़ है। ऐसी रानी थी वो, बुद्धिमान, और छू नहीं पाया रावण उन्हें। योगिनी है ना, तभी तो बनेगी ना इतनी शक्तिवान कि ये एक दानव तो उनको छू नहीं पा रहा है। ये है हमारे रोल मॉडल्स, इनको आप बिना वजह अपमानित करना, इनके पोस्टर फाड़ना, इनको चप्पल मारना, इनकी जो कहानी है उसको रोना या शक करना। हाँ, इतने तो रामायण है, कौन से रामायण को सही समझे? अरे भाई, रामायण कितने भी हो, सेंट्रल स्टोरी रिमेन्स द सेम, सेंट्रल स्टोरी रिमेन्स द सेम। एक ब्यूटीफुल रियल स्टोरी है ये।
जिसमें आप स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे हैं। आप परिवार के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए क्या ठीक होगा ये सोच के आप निर्णय ले रहे हैं हर क्षण। वो है श्री राम। उनको अपमानित करना, कृष्ण को रंगीला रसूल बुलाना, सॉरी रंगीला कृष्ण बुलाना, फिर उसके उत्तर में रंगीला रसूल लिखा गया था ना, जिससे तो बहुत मिर्ची लग गई थी मजहबियों को। श्री कृष्ण को ऐसा कहना कितना बड़ा महापाप है। क्या राजा थे वो भी, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये मैं डेडिकेट करना चाहती थी श्री राम और सीता माता के लिए, बिकॉज मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। शायद कोई बच्चा ऐसा कर दे या कोई नासमझ व्यक्ति ऐसा कर दे, कोई मजहबी ऐसा कर दे तो फिर भी हम मान लें, लेकिन नेता जिन्होंने श्री राम जी को आइडियल मानना पड़ेगा, तभी भारत जो है वो अखंड बना रहेगा, वो नेता ऐसा करते हैं ना, नेता नहीं बुलाऊंगी मैं इनको। जाहिल है ये लोग, और ना ही हिंदू है ये लोग। हिंदू नहीं है, विधर्मी है ये लोग और जाहिल है ये लोग। और आज हिंदू जो है, मेरे समान जो हिंदू है, इवन वी आर वोकल, हम बोल रहे हैं हमारे लिए। हमको नहीं पसंद आ रहा है आपका इस तरह का करना, हमें नहीं पसंद आ रहा है। आप बिना वजह श्री राम जी और सीता माता को ऐसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। भगवान ही इनको सद्बुद्धि दे और हमको भी वो क्षत्रियता हमें वापस लाए कि ऐसा कोई करता है तो हम प्रतिकार करें, पुरजोर प्रतिकार करें। आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। श्री राम हमारे आइडियल है और अंत तक आइडियल रहेंगे। जब तक सनातनी, एक भी सनातनी जीवित है ना, तब तक श्री राम उसके आइडियल है और तब तक मानवता जीवित है इस पृथ्वी पर। मैं बस इतना ही कहूँगी। मुझे मतलब आई एम वेरी शॉक्ड एंड वेरी एंगर्ड बाय दिस ignorance, you know, this what blatant display of hatred which emanates from ignorance. Ignorant है ये लोग, अनपढ़, गवार, जाहिल, विधर्मी। नेता कहें हम इनको, नेता कहने लायक है ये लोग। और मैं जानती हूँ ऐसा कई सारे सनातनी सोचते होंगे मेरे समान ही, और इसलिए मुझे लगा कि मैंने इसके बारे में बोलना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।